ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौर्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमें प्राकृत जैनागम के मूल ग्रंथ का स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव के द्वारा इस ग्रंथ में द्रव्य, तत्व, पदार्थ आदि का विवेचन करते हुए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का भी विवेचन बड़े सुंदर तरीके से सारभूत गाथाओं के द्वारा किया गया है। कल हमने इस ग्रंथ का प्रारंभ किया और मंगलाचरण का अर्थ किया था। आज हम आगे चल रहे हैं और गाथा क्रमांक 2 पर पहुंच चुके हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के बारे में कुछ बातें कल भी चर्चा में आई थी। आज पुनः जो बातें रह गई थी उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं और फिर गाथा का अर्थ समझेंगे। द्रव्य संग्रह ग्रंथ सबसे पहले आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने 26 गाथाओं के माध्यम से लिखा, जिसे लघु द्रव्य संग्रह ऐसा नाम दिया गया। इसके बाद फिर इन 26 गाथाओं को ही थोड़ा सा चेंजेस करते हुए और संख्या बढ़ाते हुए विषय को पूर्ण करने की दृष्टि से 58 गाथाओं में कंप्लीट किया और फिर इसका नाम द्रव्य संग्रह ग्रंथ रखा गया। कई आचार्य, कई विद्वान इस ग्रंथ को बृहद द्रव्य संग्रह भी कहते हैं, क्योंकि 26 गाथाओं वाला लघु द्रव्य संग्रह हो गया तो यह है बृहद द्रव्य संग्रह हो गया। कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं द्रव्य संग्रह ग्रंथ की जो टीका है उस टीका को बृहद द्रव्य संग्रह यह नाम दिया जाता है। दोनों प्रकार से वर्णन हमें विद्वानों के रूप में विद्वानों के द्वारा प्राप्त होता है। ये 26 गाथाएं जो लिखी गई थी जैन दर्शन के सार के रूप में, वो एक श्रेष्ठ हुए सोम नामक सोम श्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया। 11वीं शताब्दी में कोई अन्य दो राजा भोज हुए हैं। राजा भोज मालवा प्रांत के राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। एक राजा भोज जो प्रसिद्ध हैं वो अलग हैं और ये वाले राजा भोज अलग हैं। इन राजा भोज के मंडलेश्वर, जो कि आश्रम नामक नगर के मंडलेश्वर थे, वहां पर श्री मुनिसूरत नाथ चैत्यालय में बैठकर उन 26 गाथाओं का लेखन आचार्य नेमिचंद स्वामी ने किया था। और इन मंडलेश्वर के जो भंडार की रक्षा करते थे, भंडारगार की रक्षा करते थे, सोम श्रेष्ठी, उनके निवेदन पर या उनके निमित्त से इस ग्रंथ की 26 गाथाओं की रचना हुई। जब ये रचना बहुत अच्छी लगी सभी को तो इसका विस्तार करके इसको 58 गाथा में कन्वर्ट किया। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें यह ग्रंथ प्राप्त हो रहा है और हमें यह मानना चाहिए कि हमारे ही निमित्त से इस ग्रंथ का लेखन हुआ है और हमारे लिए ही आचार्यों ने ये ग्रंथ लिखे हैं। हम इनका स्वाध्याय करें। जिस भावना से आचार्यों ने लिखा है उस भावना को पूर्णतः आत्मसात करें, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो। आप सभी ने बहुमान की दृष्टि से नियम भी लिया है। कई लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दिया है। अगर आप नहीं लिख कर भेज पाए हैं तो निश्चित रूप से आज इस वीडियो में आप जरूर अपने नियम को लिख दीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि आपने क्या नियम लिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक
दो उच्चारण। जीवो, जीवो। उग ओग मओ, उग ओग मओ। अमुत्ति, अमुत्ति। आधा ता पूरा ता, छोटी ई की मात्रा। अमुत्ति। कत्ता, कत्ता। आधा ता पूरा ता, बड़े आ की मात्रा। कत्ता। सदेह परिमाणो, सदेह परिमाणो, सदेह परिमाणो। भोत्ता। आधा ता पूरा ता, बड़े आ की मात्रा। भोत्ता। संसारथो। आधा ता थ, संसारथो। सिद्धो, सिद्धो। सो, विस्सोढ़ गई, विस्सोढ़ गई। आधा सा पूरा सा, आधा ड पूरा ढ। विस्सोढ़ गई, ई बड़ी है। विस्सोढ़ गई। जीवो उग ओग मओ, जीवो उग ओग मओ। अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो। भोत्ता संसारथो, भोत्ता संसारथो। सिद्धोसो विस्सोढ़ गई, सिद्धोसो विस्सोढ़ गई। ये गाथा भी बहुत सरल है। मैंने कल कहा था कि आप लोगों को गाथाएं भी याद करनी है। मंगलाचरण किस किस ने याद कर लिया है या पहले से ही याद है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो रोज एक एक गाथा याद करने का क्रम बना लीजिए, और जब तक में ये अपना ग्रंथ पूर्ण होगा तब तक अधिकांश गाथाएं तो आपको याद हो जाएंगी। और फिर प्रतिदिन अगर इस ग्रंथ का गाथाओं का पाठ करेंगे तो ये सारी गाथाएं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलिए अर्थ देखते हैं। यहाँ पर जब हमने मंगलाचरण किया था तो सबसे पहला शब्द आया मंगलाचरण में जीव मजीवम दव्वम। जीव और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। जीव की परिभाषा क्या है उसको विस्तार से इस गाथा में हम देख रहे हैं, और आगे और भी गाथाएं आएंगी जो एक एक बिंदु को विस्तार देने वाली हैं। ये गाथा बड़ी सरल है। जीवो, जीव, जीव होता है। जीवो, जीव होता है। कैसा होता है जीव? एक एक विशेषण, ये सभी विशेषण हैं। ओग मओ, ओग मओ मय। ओग उपयोग, उपयोग से मय, मय मतलब सहित, उपयोगमय है। सब में हम है शब्द लगा दीजिए। जीव है, उपयोगमय है, उपयोग से सहित है। जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है। उपयोग आगे बताया जाएगा। ज्ञान और दर्शन ये दो उपयोग हैं। उपयोग की परिभाषा, जो जीव में हमेशा पाया जाता है या चेतना को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता है, उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान और दर्शन जीव के अलावा अन्यत्र कहीं पर भी नहीं पाया जाता है, इस दृष्टि से वह उपयोग है। उसकी चर्चा आगे गाथाओं में आएगी। इसके बाद तीसरा विशेषण अमुत्ति। अमुत्ति, मुत्ति, मुत्ति का अर्थ है मूर्तिक। अमुत्ति अमूर्तिक। मुत्ति मूर्तिक का अर्थ हुआ रूपी, रूप रस गंध वर्ण से सहित। और
अमुत्ति, अमूर्तिक का अर्थ हुआ रूप रस गंध वर्ण से रहित, रूपी अरूपी। जीव कैसा है? अमुत्ति, अरूपी है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है। जीव का कोई रूप नहीं होता जो दिखाई दे, जीव का कोई रस नहीं होता जो चखने में आ जाए, जीव का कोई गंध नहीं होती जो सूंघने में आ जाए, और जीव का कोई वर्ण नहीं होता जो देखने में आ जाए, रूप नहीं होता जो छूने में आ जाए। नयों की दृष्टि से भी इस ग्रंथ में इन सब बिंदुओं को समझाया है। किस नय की अपेक्षा से मूर्तिक है, रूपी है, अरूपी है, ये सारी चर्चाएं हमें आगे मिलने वाली हैं। अभी संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा विशेषण हुआ अमूर्तिक, अरूपी। आगे चलते हैं। कत्ता, कत्ता, कत्ता का अर्थ है कर्ता, करने वाला। किसी भी क्रिया को करने वाला उसे कहते हैं कर्ता। जीव का चौथा विशेषण जो दिया जा रहा है वो है कर्ता, कर्ता, वो करता है। अलग अलग नयों की दृष्टि से, अलग अलग विवक्षाओं से, अलग अलग कार्यों का कर्ता यह जीव होता है। जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के कर्ता, मैं अध्यापन कर रहा हूं तो अध्यापन का कर्ता, किसी ने भोजन बनाया तो भोजन का कर्ता, किसी ने तीर्थंकर भगवान है दिव्य ध्वनि खिरी, दिव्य ध्वनि के कर्ता, ग्रंथ लिखे गए ग्रंथ के कर्ता। ये सब अलग अलग विवक्षाओं से वर्णन हो रहा है। हम क्रोध करते हैं तो क्रोध के कर्ता, शुभ भावों के कर्ता, अशुभ भावों के कर्ता। मुनि महाराज आत्म ध्यान में लीन हो गए, शुद्ध भावों के कर्ता। ये सब अलग अलग विवक्षाएं अलग अलग नयों की दृष्टि से है, जिसे आगे और क्लियर किया जाएगा। इसकी भी गाथाएं आएंगी, एक एक गाथा के द्वारा एक एक शब्द ये क्लियर किया जाएगा। ये 9 अधिकार यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जीव को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ये 9 अधिकार हैं जिसकी सूचना इस गाथा में दी है। 9 अधिकार कौन से हैं गिनिए जरा, गाथा पर नजर टिकाइएगा। जीवो पहला, ओम दूसरा, अमुत्ति तीसरा, कर्ता चौथा, सदेह परिमाण पांचवा, 6वें नंबर पर है भोक्ता, 7वें नंबर पर है संसारस्थ संसारी, 8वें नंबर पर है सिद्ध, और 9वें नंबर पर है ऊर्ध्व गमन, उठ गई, विश्वसा उठ गई लिखा हुआ है, उठ गई। ये 9 अधिकार हैं। इन 9 अधिकारों के माध्यम से जीव द्रव्य का विवेचन यहाँ हमें प्राप्त होने वाला है। कत्ता हो गया। इसके बाद सदेह परिमाणो, स देह, देह शरीर, परिमाणो परिमाण, परिमाण बराबर, स यानी स्व, स्व देह के बराबर, अपने शरीर के बराबर होता है। आत्मा कितनी बड़ी है? जितना बड़ा शरीर, आत्मा भी उतनी ही बड़ी है। छोटे शरीर में जाने पर आत्मा छोटे आकार की हो जाती है, बड़े शरीर में जाने पर आत्मा फैलकर बड़े आकार की हो जाती है। चींटी है तो चींटी में जो आत्मा है वो संकुचित हो गई है, इसलिए चींटी के आकार में समा गई, और जब वह चींटी मनन करके हाथी बनती है तो वही आत्मा विस्तार को प्राप्त करके फैलकर हाथी के आकार की हो जाती है। यह संकोच और विस्तार का गुण आत्मा में, जीव द्रव्य में होता है। इसको कैसे समझें? जैसे लाइट है, दीपक है, हम छोटे कमरे में ले जाते हैं तो वो छोटे कमरे को प्रकाशित करता है, और वही दीपक, वही लाइट जब हम बड़े कमरे में ले जाते हैं तो वह बड़े कमरे को प्रकाशित करता है।
उसी प्रकार से जैसे लाइट छोटी बड़ी हो जाती है, वैसे ही आत्मद्रव्य का भी विस्तार छोटा बड़ा हो जाता है। आगे और समझेंगे। सदेह परिमाणु, स्वदेह के बराबर यह जीव होता है, ये इसका अगला विशेषण हुआ। इसके बाद है भोक्ता। भोक्ता, भोगों को करने वाला, भोगने वाला। भोक्ता, भोक्ता का अर्थ होता है भोगने वाला। जीव अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग नयों से अलग अलग वस्तुओं को, सुख को भोगने वाला है, दुख को भोगने वाला है, इंद्रियों के विषयों को भोगने वाला है इत्यादि। यह है भोक्ता, भोगने वाला, यह अर्थ हुआ। आगे संसारत्थु, संसार और थ आधा था, इसका अर्थ हुआ स्थ, स्थित, संसार में स्थित। प्राकृत की ये गाथाएं बड़ी सरल हैं। संसार में स्थित, संसारी है, कर्मों से बंधा हुआ है यह जीव अनादिकाल से। इस कारण से संसार में स्थित होने से संसारी कहा जाता है। कर्मों के बंधन से कर्मों का बंध होता है, उदय आता है, फिर बंध करते हैं, तो यह संसार का चक्र चलता रहता है। संसारी है, संसार में भटक रहा है। कर्मों के बंध को हम छोड़ दें, कर्मों की समस्त कर्मों को नष्ट कर दें, निर्जरा कर दें और पूर्ण रूप से कर्मों से छूट जाएं, तो वह मोक्ष अवस्था हो जाती है। जीव संसारी है अनादिकाल से। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया। वो क्या है? सिद्धो, सिद्ध हैं। जिन्होंने कर्मों का संपूर्ण नाश कर दिया वे सिद्धो, सिद्ध। तो संसारी, यह भी अधिकार यहाँ पर वर्णन में आएगा। और सिद्धो, स्वरूप सिद्धों का जो है वह भी वर्णन हमें इस ग्रंथ में आगे की गाथाओं में मिलने वाला है। जीव को हम दो विभागों में बांट सकते हैं। एक वे जो संसार में भटक रहे हैं, हम और आप। बाकी जितने भी यहाँ जीव दिखाई देते हैं वो सारे के सारे संसारी जीव हैं। देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी, ये चार गतियां हैं। ये चारों गतियां संसारी जीवों की गतियां कहलाती हैं। जितने भी देव हैं जो स्वर्गों में हैं या अन्यत्र हैं, वे सारे के सारे संसारी जीव हैं। उन्हें अभी मोक्ष नहीं हुआ है। कई लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग चले गए, वैकुंठ चले गए तो संसार से मुक्ति मिल गई। ऐसा नहीं है। जैन दर्शन स्पष्ट कह रहा है कि जब तक कर्मों का संपूर्ण नाश नहीं होता तब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती है। जब तक सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई तब तक संसारी अवस्था चल रही है, ऐसा समझना चाहिए। देव, मनुष्य, हम सभी मनुष्य हैं। तिर्यंच, जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे इत्यादि हैं, ये सब तिर्यंच में आते हैं। और नारकी, नरकों में जो दुख को भोग रहे हैं वो नारकी हैं। इस प्रकार से ये सभी संसारी जीव हैं। और जो इस संसार से ऊपर उठ गए हैं, कर्मों का नाश कर दिया है, वे सिद्ध भगवान हैं। ऐसे अनंतानंत सिद्ध भगवान अभी तक हो चुके हैं, वे सिद्ध हैं। सो, वह, सो को हम सबसे आगे लगा देंगे। सो जीवो, वह जीव ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और विश्व सोढ़ गई, अभी तक के सारे शब्द एकदम क्लियर थे। यहां पर थोड़ा सा संधि विच्छेद करना पड़ेगा। विश्व सोढ़ गई, विश्व सा में बड़े आ की मात्रा। विश्व सा, उढ़ गई, उढ़ गई, उ, सा में बड़ा आ और उढ़ गई का उ, बड़ा आ और उ मिलकर ओ हो गया। विश्व सा उढ़ गई, विश्व सोढ़ गई। विश्व सा इसका अर्थ है स्वभाव से। विश्व सा, स्वभाव से।
उड्ढ गई, उड्ढ ऊर्ध्व, गई गति, ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर गई गति करना, जिसका स्वभाव से ही जो ऊर्ध्व गति करता है ऐसा जीव होता है। जीव जो स्वाभाविक गमन करता है वो ऊर्ध्व गमन, ऊपर की ओर ही गमन है। लेकिन हम सभी तो इधर उधर भी भागते हैं, वो हमारा स्वाभाविक गमन नहीं है, वो तो हमारा परतंत्रता वाला गमन है, वैभाविक गमन है। नरकों में नीचे जा रहे हैं, जहां मरण हुआ, जहां जन्म लेना है उस ओर जा रहे हैं, यह स्वाभाविक गमन नहीं है। जब तक कर्मों का बंध है तब तक स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है और वैभाविक गमन ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। विश्वसा स्वभाव से उड्ढ गई, उड्ढ ऊर्ध्व, ऊपर की ओर गई गति करने वाला है। जब सिद्ध हो जाते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है, तो उनका गमन ऊपर की ओर ही होता है। स्वभाव से वो ऊपर की ओर गमन करने वाले हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। गाथा एकदम सरल है, एक एक शब्द यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब इस गाथा को हम कई तरीके से देख सकते हैं। अभी तो शब्दार्थ हुआ, हम नयार्थ कर सकते हैं। नयों की दृष्टि से इसका अलग अलग तरीके से अर्थ निकाल सकते हैं। हम मतार्थ, मतों की अलग अलग मतों, अलग अलग मान्यताओं की दृष्टि से इस गाथा का अर्थ निकाल सकते हैं। यहाँ पर जीव, जैन दर्शन की अपेक्षा से तो सब कुछ कहा है, लेकिन किसको दृष्टि में रख के? अलग अलग मत, अलग अलग दर्शन वाले अलग अलग स्वरूप जीव का मानते हैं, उनका निर्णय करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए, उनको सही दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर एक एक शब्द आया है, तो उसे मतार्थ कहा जाता है। इसके बाद आगमार्थ, आगम की दृष्टि से क्या वर्णन है उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है उसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस अनादिकाल से यह जीव संसारी है और इसे कर्मों का नाश करके मोक्ष जाना है, यह आगमार्थ हुआ। मतलब आगम में जो वर्णन है वो यहाँ पर सूचित किया गया। और इसके बाद होता है भावार्थ। भाव क्या है, इस गाथा का भाव क्या है, उद्देश्य क्या है जिसको हमें ग्रहण करना है? तो उद्देश्य यही है कि जीव का यह स्वरूप है, जो सही स्वरूप है उसको हमें प्राप्त करना है, और जो स्वाभाविक नहीं है, वैभाविक है, उसको छोड़ना है। हेय और उपादेय, इसकी चर्चा यह भावार्थ में आती है। तो ऐसा वर्णन भी यथासंभव जहां भी होता है गाथाओं में, वो अपन करते हुए चलेंगे। गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया है। अन्वय करते हैं, रिवीजन की दृष्टि है इसमें। अन्वय में एक एक शब्द में प्राकृत में बोलूंगा, आपके मन में उसका हिंदी अर्थ आ जाना चाहिए। सो जीवो उवोग मवो अमुत्ति कत्ता स देह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो विस्सा उड्ढ गई। अन्वय में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, केवल सो ये सबसे आगे चला गया, बाकी सब बराबर वही है। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वह, सो का अर्थ है वह, तो जब मैंने कहा वह तो आपकी नजर सो शब्द पर जाएगी। ऐसे हमको रिवीजन करना है। वह जीव उपयोग वाला अरूपी, अमूर्तिक कर्ता, अपने देह शरीर के बराबर भोक्ता, भोगने वाला, संसार में स्थित, सिद्ध,
और स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करने वाला है। विभक्तियां देख लीजिए। स्पेशल बात यही है कि इस अध्ययन में, इन वीडियोस में आपको विभक्तियां भी सुनने और समझने को मिलती हैं। एक एक शब्द सुनने समझने को मिलता है, विभक्तियां क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर प्रायः हर शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। देखिए, जीवो, उपभोगमओ, अमुत्ति, यहां भी प्रथमा एक वचन। कत्ता, सदेह परिमाणो, भोक्ता, संसारत्थो, सिद्धो, सो, और लास्ट में उठ गई। इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विस्सा, यह है, इसका अर्थ हुआ स्वभाव से। यह है तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अनियमित प्रयोग है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। और विस्सा को यदि हम अव्यय माने, जिसका अर्थ हुआ स्वभाव से, तो यह भी मान सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा इसको हम अव्यय माने, जिससे कि इसका अर्थ एकदम क्लियर। विस्सा ये पूरा एक शब्द हो गया, अव्यय हो गया, और इसका अर्थ है स्वभाव से। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई हैं। आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा होगा। नए तरीके से आपको प्राकृत भाषा की दृष्टि से आपको द्रव्य संग्रह सुनने पढ़ने को मिल रही है, और एक एक शब्द की व्याख्या करने का हमारा प्रयास है। सभी आनंद के साथ इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जक परिवार को विशेष धन्यवाद। आप सभी से मेरा आग्रह है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ सभी के लिए प्रिय है, इजी है, सबके पढ़ने योग्य है। आपका ये कर्तव्य है कि जो लिंक इस वीडियोस की हैं वो आप अपने मित्रों तक, अपने सभी जैन बंधुओं तक पहुंचाएं। आपके पास व्हाट्सएप पर या अन्य भी स्थानों पर, फेसबुक पर, जहां जहां आपके पास जैन मित्र मंडल हैं, जैनों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उन सब में आप इस पोस्ट को शेयर अवश्य करें, ऐसा मेरा निवेदन है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की।